welcome or welcome back to my YouTube channel A Young Homeopath. Hope you all are doing well. So I know कि बहुत ज़्यादा टाइम के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ. अराउंड मैंने जो लास्ट वीडियो डाला था वो 2 वीक पहले का था. सो इसका रीज़न यही है कि मेरे जो फाइनल ईयर अभी चल रहे हैं, जो लोग बहुत टाइम से मेरे वीडियोस देख रहे हैं उनको पता होगा कि मैं फ़ाइनल ईयर में आ चुकी हूँ. और इसमें ऐसा है कि मेरे फाइनल ईयर के फाइनल एग्ज़ाम्स चल रहे थे, जिसकी वजह से मैंने 2 वीक तक कोई भी वीडियो नहीं बनाया है. सो उसके लिए आई एम सॉरी कि आपको रेगुलरली वीडियोस नहीं मिले. बट ऑफ कोर्स अभी रेगुलरली और ज़्यादा अच्छे से मैं वीडियोस बना पाऊँगी, बिकॉज़ कि मेरे सारे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं और अभी आगे मेरे कोई एग्ज़ाम्स नहीं हैं. ठीक है. तो दूसरी चीज़ मैं आपको साथ ही में ये बताती चलूँ कि जब मैंने वीडियोस बनाना बंद किया था उससे भी पहले लाइकवाइज की अराउंड 3 वीक पहले से आप अगर देख पा रहे होंगे तो मेरे चैनल के ऊपर आपको जो मेंबरशिप वाले वीडियोस हैं उसके अंदर मैंने 2 और सब्जेक्ट को ऐड कर रखा है. उसके बारे में भी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ. ठीक है. तो वो जो वीडियोस हैं या फिर तो वो जो सब्जेक्ट हैं दे आर द 2 सब्जेक्ट्स. पहला है हमारा एनाटमी के बारे में भी मैंने वीडियोस बनाना शुरू कर दिया, वीडियोस डालना शुरू कर दिया है. और दूसरा है हमारा फिजियोलॉजी. ठीक है. तो अराउंड अगर आप देखने जाओगे तो मैंने जो आपका फर्स्ट ईयर है उसके सारे के सारे जो 5 सब्जेक्ट्स होते हैं उन सब के वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ मैं. ठीक है. तो आपको जो सारे लाइकवाइज कि अगर आपको सारा सिलेबस या फिर तो सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप कहोगे, ज़्यादातर तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने कवर किए हुए हैं. ठीक है. तो एक बार मैं आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे देती हूँ. उसके बाद हम जो हमारा मेन टॉपिक है हमारे आज के वीडियो का, विच इज़ अ मोडालिटीज़, उसके ऊपर हम आते हैं. ठीक है. सो जैसे कि मैंने आपको कहा कि जो मैं नए वीडियोस डाल रही हूँ एनाटमी और फिजियोलॉजी के लिए, उसके लिए जो वीडियोस है ना वो आपको मेंबरशिप के अंदर मिलेंगे. सो उसके लिए जस्ट आपको जो ज्वाइन वाला बटन है वहाँ पर क्लिक करना है. मेरे इसी वीडियो के नीचे भी आप देख पा रहे होंगे, या फिर तो आप मेरी चैनल के ऊपर जाकर भी ये जो ज्वाइन वाला बटन है वहाँ पर जाकर क्लिक कर सकते हो. ठीक है. तो आपको पहले जो है कि अगर आपने देखा होगा तो आपको कुछ इस तरीके की चीज़ें देखने को मिली होगी. सिर्फ यहाँ तक, मतलब कि सिर्फ मटीरिया मेडिका, ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन और योर फर्स्ट BHMS बडी, ये तीनों लेवल्स आपको दिख रहे थे. ठीक है. लेकिन अभी क्या हुआ है, मैंने 2 चीज़ें और ऐड करी है. 4th वन इज़ अ मास्टर इन एनाटमी एंड द लास्ट वन विच इज़ मास्टर इन फिजियोलॉजी. ठीक है. तो उसके अंदर क्या है ना कि आपको क्या मतलब कि क्या पर्क्स ज़्यादा मिलेंगे, क्या चीज़ें आपको जो है कि अलग मिलेंगी इन सारे जो लेवल्स हैं उनसे. तो जो आपका एनाटमी वाला है उसके अंदर आपको एनाटमी के जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी मिल जाएंगे, और उसके अलावा आपको फार्मेसी, ऑर्गेनॉन और मटीरिया. ठीक है. तो मतलब ये आपके क्या हो गए, 4 जो इम्पॉर्टेंट आपके सब्जेक्ट हैं वो चारों 4 सब्जेक्ट के आपको वीडियोस मिल जाएंगे. ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एनाटमी वाला जो लेवल है, एनाटमी वाला जो मेंबरशिप है उसको परचेस करोगे तो सिर्फ एनाटमी के वीडियोस दिखेंगे. ये चीज़ नहीं होती है. ठीक है. जो लोग पहले से ही मेंबरशिप लेकर रखे हुए हैं, बहुत सारे लोगों ने जो ये वाला योर फर्स्ट BHMS बडी वाला जो मेंबरशिप है वो उन्होंने लेकर रखा हुआ है. ठीक है. तो उनको पता होगा कि वहाँ पर आपको ऑर्गेनॉन और मटीरिया और साथ ही साथ आपका फार्मेसी. ठीक है. तो ये तीनों सब्जेक्ट के वीडियोस मिलते आ रहे हैं. लेकिन अभी जो मैंने ऐड किया है विच इज़ अ मास्टर इन एनाटमी एंड मास्टर इन फिजियोलॉजी. तो मास्टर इन एनाटमी अगर आप लेते हो तो आपको ऊपर वाले भी सारे वीडियोस मिलेंगे, प्लस एनाटमी के सारे वीडियोस मिलेंगे इन जस्ट ₹399. ठीक है. तो 399 के अंदर पर मंथ आपको पे करना होगा, जिससे कि आपके 4 इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, 4 इम्पॉर्टेंट जो सब्जेक्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे आपके. ठीक है. उसके बाद हम बात करते हैं मास्टर इन फिजियोलॉजी के लिए. ठीक है. तो ऑफ कोर्स सीधी सी बात है कि अगर मास्टर इन फिजियोलॉजी जो है वो आपका और ज़्यादा हायर लेवल हो गया तो आपको क्या मिलेंगे, मटीरिया मेडिका, ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन, आपका होम्योपैथिक फार्मेसी और एनाटमी और फिजियोलॉजी. मतलब कि आपके जो 5 सब्जेक्ट है फर्स्ट ईयर के, उन 5 सब्जेक्ट के आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे. ठीक है. अब बात करती हूँ मैं कि इसके पैसे कितने हैं, मतलब कि आपको ये कितने में परचेज़ करना है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर देख पा रहे हो 599 पर मंथ।
ठीक है। तो अगर आप 599 एक मंथ के लिए आप पे करते हो यहाँ पर यूट्यूब पर ही, ठीक है। तो उसको पे भी किस तरीके से करते हैं वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। तो अगर आप पे करते हो तो आपको एक मंथ के लिए सारे वीडियोस देखने को मिल जाएंगे, सारे के सारे जो सारे सब्जेक्ट हैं उन सब के। आपकी मर्ज़ी की बात है कि आपको कब वो वीडियोस देखने हैं, आपको जितनी भी बार वो वीडियोस देखने हैं उतनी बार आप वो सारे वीडियोस देख पाओगे, ठीक है। दूसरी अगर अब मैं बात करती हूँ कि आपको पे किस तरीके से करना है, तो जस्ट आपने यहाँ पर ज्वाइन के बटन के ऊपर क्लिक करना है, जो भी आपको लेवल लेना है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आप जैसे ही ज्वाइन के बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर जो है इस तरीके का कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने जो सारी चीज़ें हैं वो आपने फिल करनी है, उसके बाद आप पे कर सकते हो और आपको जो वीडियोस हैं वो मिल जाएंगे, ठीक है। और जो फिजियोलॉजी है अगर आप वो परचेज़ करते हो तो आपको सारे जो सब्जेक्ट हैं वो सबके वीडियोस मिल जाएंगे। तो एक तरीके से आपका जो फर्स्ट ईयर है पूरा का पूरा फर्स्ट ईयर वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आपको कोई भी अलग से चीज़ जो है कि पढ़ने की या फिर तो कोई अलग से वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये चीज़ थी जो मैं कुछ टाइम से यहाँ पर वीडियोस डाल रही हूँ एनाटमी और फिजियोलॉजी दोनों के लिए, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो अभी तक मैंने सारे वीडियोस अपलोड नहीं करे हैं बिकॉज सिलेबस भी बहुत लंबा है उसका। तो वो वीडियोस धीरे धीरे मैं अपलोड कर रही हूँ, अराउंड 2 या 3 वीडियोस में हर रोज़ अपलोड कर रही हूँ दोनों लेवल्स के लिए, ठीक है। तो थोड़ा बहुत टाइम लगेगा सारे वीडियोस को आने के लिए, लेकिन अगर आप परचेस करते हो तो अराउंड 1 मंथ के अंदर तो सारी चीज़ें आपको मिल ही जाएंगी, ठीक है। और साथ ही साथ आपको मटीरिया, ऑर्गेनॉन और फार्मेसी के भी सारे वीडियोज़ मिल रहे हैं, तो आप उसकी भी स्टडी कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ थी जो मुझे पहले आपको बतानी थी। अब हम हमारा जो मेन टॉपिक है उसके ऊपर आते हैं, ठीक है। ओके, सो हमारा जो आज का टॉपिक था वो है मोडालिटीज़, ठीक है। तो मोडालिटीज़ जो है ना वो आपको ऑर्गेनॉन के अंदर भी और मटीरिया के अंदर भी आपको क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है। और ये जो एक पूरी पीडीएफ है ना वो मैंने मटीरिया का जो आपका इंट्रो वाला पार्ट है उसके लिए बनाई है। तो इसके अंदर जो है सारे इंट्रो के पार्ट्स इंक्लूडेड हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो सारे लाइक कॉन्स्टिट्यूशन हो गया आपका, टाइप्स ऑफ मटीरिया मेडिका, सोर्सेस ऑफ मटीरिया मेडिकास, ठीक है। तो ऑलमोस्ट जो सारा इंट्रो वाला पार्ट था ना मटीरिया मेडिका का वो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, ठीक है। तो ये कुछ माइनर 2-4 चीज़ें रह जाती हैं, उसके लिए मैं अभी वीडियो बना रही हूँ। तो क्या है कि आपका पूरा जो इंट्रो वाला पार्ट है वो कवर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम मोडालिटीज़ की बात करते हैं तो ये आपको 5 मार्क्स की शॉर्ट नोट ही पूछी जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने इसके अंदर लिखना क्या क्या रहता है। तो अगर 5 मार्क्स की शॉर्ट नोट में भी अगर आपको पूछा जाता है तो उसके लिए फर्स्ट आपको लिखनी होती है डेफिनेशन और उसके टाइप्स, ठीक है। और एक दूसरा है कि उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, मतलब कि 2 ही चीज़ें हैं, ग्रेविटेशन और एमिलियोरेशन। बट इसको आप एज एक सेपरेट टॉपिक करके एक सेपरेट हेडिंग लगाकर आप लिख सकते हो, ठीक है। जिससे कि आपका क्या है कि पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन के बारे में। तो क्या है डेफिनेशन, क्या है एक मोडालिटी की डेफिनेशन, आप उसको डिफाइन किस तरीके से करोगे। बिकॉज कि आपको जो वाइवा है ना उसके अंदर भी सिर्फ ऐसा पूछा जाता है डिफाइन मोडालिटी। तो आप उसको एज एक सेंटेंस या फिर एक छोटी से छोटी जो डेफिनेशन होती है ना वो मैंने यहाँ पर बताकर रखी हुई है कि मोडालिटीज आर द कंडीशन दैट इफेक्ट और मॉडिफाई, ठीक है। जैसा इसका नाम है यहाँ पर मोडालिटी से आपको क्या याद आ सकता है, मॉडिफाई, ठीक है। तो ये एक ऐसी कंडीशन है जो कि इफेक्ट करती है या फिर तो मॉडिफाई करती है किसको, पर्टिकुलर सिम्टम को, राइट। जो आपका पेशेंट आपके पास एक पर्टिकुलर सिम्टम लेकर आया है उसको ये मॉडिफाई कर रही है, उसको ये इफेक्ट कर रही है, ठीक है। और द स्टेट ऑफ द पेशेंट एज अ होल, राइट, स्टेट ऑफ द पेशेंट एज अ होल, तो इसको हम बोलते हैं मोडालिटी। और उसके भी आगे जो हमारा और सिंपल वर्ड्स के अंदर एक छोटी सी डेफिनेशन, एक छोटा सा सेंटेंस है कि मोडालिटीज आर द कंडीशन दैट मेक द पेशेंट हिज कंप्लेन बेटर और मे बी द वर्स्ट, राइट। तो ये हो गया आपका मोडालिटी की डेफिनेशन। अगर बेटर करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, एमिलियोरेशन। अगर वर्स करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, एग्रावेशन, ठीक है। तो ये चीज़ें भी हम आगे देखेंगे। उसके अलावा एक आप यहाँ पर एक पैरा देख पा रहे हो, उसको भी हम
हम पढ़ लेते हैं, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भी है. इन द अदर वर्ड, मोडालिटीज आर द एग्रावेशन और द एमेलियोरेशन ऑफ द पर्टिकुलर कंप्लेन और द स्टेट ऑफ द पेशेंट एज अ होल विथ रिग्रेट्स ऑफ वेरियस फैक्टर. ठीक है, तो अब ये यहाँ पर क्या एक और चीज़ ऐड हो गई कि भाई एक पर्टिकुलर कंप्लेन को एग्रावेट करती है या फिर तो एमेलियोरेट करती है. ठीक है, लेकिन किसकी हेल्प से? विद द वेरियस फैक्टर्स. ठीक है, तो जैसे हम कोई भी मेडिसिन पढ़ते हैं, जैसे हमने मटीरिया मेडिका में बहुत सारी मेडिसिन पढ़ी, तो उसके मैं हर बार आपको मोडालिटीज़ दिखाती हूँ, राइट. तो हर बार मैं आपको बताती हूँ एग्रावेट कर रही है कोई कंप्लेन एमिलियोरेट कर रही है, राइट. तो जहाँ पर एग्रावेशन एमिलियोरेशन था तो उसके अंदर कैसी सिंपल चीज़ें होती हैं, लाइक कि लेइंग डाउन से किसी को एग्रावेशन हो रहा है, लेइंग डाउन से किसी को एमिलियोरेशन हो रहा है किसी मतलब कि मेडिसिन के अंदर. ठीक है, तो ये क्या हो गए? वेरियस फैक्टर्स हो गए, राइट. दूसरी चीज़ है कि मोडालिटीज आर द वन ऑफ द पार्ट ऑफ द कंप्लीट सिम्टम. ठीक है, तो अब यहाँ पर से आपको जो है कि कंप्लीट सिम्टम क्या है, ऐसा भी क्वेश्चन हो रहा होगा. ठीक है, तो ये चीज़ क्या है? ये जो कंप्लीट सिम्टम है ना, इट सेल्फ इट इज़ अ टाइप ऑफ सिम्टम्स. ठीक है, तो ये चीज़ मैंने कहाँ पर पढ़ाई थी? तो जब हम सिम्टमेटोलॉजी पढ़ रहे थे ना, मैंने तब आपको ये चीज़ बताई थी कि सिम्टम के बहुत सारे टाइप्स होते हैं. ठीक है, तो उसके अंदर से एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला टाइप क्या है? कंप्लीट सिम्टम. अब कंप्लीट सिम्टम क्या होता है? जिसके अंदर LSMC होता है. LSMC मतलब ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है. अगर आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, हमेशा याद रखनी है. बिकॉज कि LSMC के अलावा LSMC अगर नहीं आ रहा है आपको, LSMC अगर नहीं पता है, तो आप जो है कि ना होम्योपैथी पढ़ पाओगे, ना होम्योपैथी को प्रैक्टिस कर पाओगे. ठीक है, ना आप मटीरिया मेडिका को अंडरस्टैंड कर पाओगे. तो LSMC पता होना चाहिए, इसीलिए मैं आपको अभी शॉर्ट में बता देती हूँ. तो LSMC क्या होता है? L मीन्स लोकेशन, S मीन्स सेंसेशन, M मीन्स हमारा मोडालिटी जो कि हम अभी पढ़ रहे हैं, एंड द C मीन्स कॉन्कोमिटेंट सिम्टम. ठीक है, कॉन्कोमिटेंट के ऊपर हम अभी नहीं जा रहे बिकॉज कि ये एक सेपरेट टाइप ऑफ सिम्टम हो जाता है. लेकिन जो लोकेशन होता है वो आपका क्या होता है कि भाई एक पर्टिकुलर पार्ट के अंदर कोई चीज़ हुई है. फॉर एग्जाम्पल कि अगर किसी को माउथ के अंदर अल्सर हुआ है तो ये क्या हो गया? लोकेशन हो गया. सेंसेशन क्या होता है? किसी को बर्निंग पेन हो रहा है, स्टिचिंग टाइप ऑफ पेन हो रहा है. ठीक है, तो वो क्या हो गया? हमारा सेंसेशन हो गया, राइट. मोडालिटी क्या होती है? जो हम अभी पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर एग्रावेशन और एमेलियोरेशन आता है. ठीक है, तो आपने ये पॉइंट भी अच्छे से हाईलाइट करके अपने आंसर के अंदर लिखना है कि ये एक कंपोनेंट है किसका? कंप्लीट सिम्टम का. और अगर आगे आप लिख सकते हो कि कंप्लीट सिम्टम में क्या क्या इंक्लूड होता है. ठीक है, ये हो गया कंप्लीट सिम्टम के बारे में. अब आते हैं कि इट कंप्राइजेज 2 एस्पेक्ट. इसके 2 एस्पेक्ट होते हैं. फर्स्ट वन विच इज़ एग्रावेशन, सेकेंड वन विच इज़ एमेलियोरेशन. एग्रावेशन का साइन कुछ इस तरीके से होता है और एमेलियोरेशन का साइन कुछ इस तरीके से होता है. ठीक है, तो अगर आपने इसको याद किस तरीके से करना है, जैसे कि मैं मतलब कि बहुत टाइम पहले मुझे इस तरीके से किसी ने समझाया था, पर मुझे अभी याद नहीं है किसने समझाया था. पर जैसे यहाँ पर इसका मुंह इस तरफ खुला हुआ है ना, दैट मीन्स कि ये एग्रावेट कर रहा है कंप्लेन को, और इसका मुंह पीछे की तरफ खुला हुआ है. यहाँ पर आप सिम्टम लिखोगे कोई भी मतलब कि सिम्टम या फिर तो कोई भी कंडीशन. ठीक है, तो यहाँ पर जिसका मुंह खुला हुआ है ना वो एग्रावेशन कर रहा है, और यहाँ पर जिसने इस तरीके से तीर बना रखा है, ठीक है, तो वो एग्रावेट नहीं कर रहा, वो अच्छा कर रहा है कंप्लेन को, मतलब कि एमेलियोरेट कर रहा है. ठीक है, तो इस तरीके से भी याद कर सकते हो. उसके आगे चलेंगे. एग्रावेशन क्या होता है? इट मीन्स द इंक्रीज ऑफ द इंटेंसिटी और द डिग्री ऑफ द सफरिंग. ठीक है, इन शॉर्ट ये क्या करता है? ज़्यादा कर देता है आपकी कंप्लेन को. दूसरी चीज़ क्या है कि एमेलियोरेशन इसका जस्ट अपोजिट. इट मीन्स द डिमिनिशन और द रिलीफ ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द सिम्टम. ठीक है, तो ये क्या करता है? सिम्टम को, उसकी इंटेंसिटी को कम कर देता है. ठीक है, तो ये हो गया आपका एग्रावेशन और एमेलियोरेशन. अब थोड़ा सा मतलब कि डिटेल में जाएंगे कि भाई क्या हो सकता है एग्रावेशन के अंदर, राइट. तो जैसे कि मैं आपको कंडीशन कब से बता रही हूँ कि भाई लेइंग डाउन से किसी को एग्रावेशन हो रहा है. लेइंग डाउन पे अगर नहीं समझ में आ रहा है तो समझो कि भाई प्रेशर से किसी को एग्रावेशन हो रहा है. सपोज कि अगर हमारा पेशेंट लेकर आया है कि इसे कंप्लेन लेकर आया है कि उसको एब्डोमेन के अंदर पेन हो रहा है, और वो ऐसा बोल रहा है कि अगर मैं मेरे एब्डोमेन के ऊपर प्रेशर लगा रहा हूँ तो मुझे क्या हो रहा है? मुझे अच्छा फील होता है, मुझे वहाँ पर पेन फील नहीं होता है. तो ये क्या हो गया? ये कंडीशन आएगी आपके एमेलियोरेशन के अंदर. और अगर पेशेंट ऐसा बोल रहा है कि अगर मैं जो है कि प्रेशर लगा रहा हूँ मेरे एब्डोमेन के ऊपर तो मुझे और ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो ये क्या होता है? इसको हम बोलेंगे एग्रावेशन.
ठीक है। इन शॉर्ट अब आपको समझ में आया होगा एग्रावेशन और एमिलियोरेशन के बीच का डिफरेंस। ठीक है, अब आते हैं हम टाइप्स के ऊपर कि मोडालिटी के टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, वैसे इन जनरल जैसे हम किसी भी चीज़ का क्लासिफिकेशन करते हैं ना, तो इन जनरल अगर हमको मोडालिटी का क्लासिफिकेशन करना है तो हमारे पास सिर्फ 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है जनरल, एक होता है पर्टिकुलर। ठीक है, तो ये जनरल एंड पर्टिकुलर वाली चीज़ है। इसके अलावा ठीक है, ये क्या हो गया, ये मेन आपका क्लासिफिकेशन हो गया। और बहुत सारी ऐसी जो बुक्स वगैरह हैं उसके अंदर आपको सिर्फ ये 2 ही चीज़ें मिलेंगी। लेकिन आप एक दूसरी बुक पढ़ सकते हो। इसके लिए एक बुक के अंदर से ही मैंने ये डेटा जो है वो कलेक्ट किया है कि दूसरे भी टाइप के जो है कि मोडालिटीज़ होती हैं। ठीक है, तो वो मोडालिटीज़ कौन सी होती हैं जो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, तो ये जो एक पूरी इंफॉर्मेशन है ना वो आपको बुक में से मिलेगी डॉक्टर बोगर की मटीरिया मेडिका में से। वो एक रिपोर्ट भी है और डॉक्टर बोगर की मटीरिया मेडिका अगर आप सर्च करते हो तो आपको वहाँ से भी मिल जाएगी। ठीक है, तो उनका जो बुक है उसके अंदर उन्होंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है कि भाई मोडालिटीज़ जो है वो आपको कौन कौन से टाइप की होती है। तो एग्ज़ाम में भी अगर लिख रहे हो तो ये वाली जो नीचे वाली सारी मोडालिटीज़ को आप थोड़ा सा मेंशन भी कर देते हो ना इसके बारे में, तो आपके मार्क्स मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो मेन इसकी जो है जनरल और पर्टिकुलर के बारे में। ठीक है, तो जनरल मोडालिटीज़ क्या होती हैं? दे आर द मोडालिटीज़ विच आर अप्लाइंग ऑन द पेशेंट एज अ होल। पेशेंट एज अ होल का मतलब क्या होता है अब, राइट? ये क्वेश्चन आता है बार बार कि भाई जहाँ पर भी आप जनरल वर्ड सुनोगे ना वहाँ पर पेशेंट एज अ होल ये चीज़ आपको दिखेगी। तो पेशेंट एज अ होल होता क्या है? तो जैसे कि इस चीज़ को हम कैसे समझेंगे कि हमारा पेशेंट, जैसे मैंने आपको पहले एक एग्जांपल दिया कि पेशेंट को सिर्फ एब्डोमेन में पेन हो रहा है। ठीक है, तो वो उसके बारे में मैंने आपको प्रेशर के रिलेटेड मोडालिटी बता दी, एग्रावेशन और एमिलियोरेशन। लेकिन अब हमारा पेशेंट लेके क्या आ रहा है कि भाई उसको इन जनरल, जैसे हम मेडिसिन भी लिखते हैं तो जनरल मोडालिटी लिखते हैं और पर्टिकुलर मोडालिटी लिखते हैं। ठीक है, तो पेशेंट को इन जनरल उसको ठंड से एग्रावेशन हो रहा है, उसकी कोई भी कंप्लेन है, इररिस्पेक्टेड टू एनी सिस्टम, इन रिस्पेक्टेड टू एनी ऑर्गन, उसको क्या है कि ठंड से एग्रावेशन हो रहा है। तो ये चीज़ कहाँ पर आएंगी? जनरल मोडालिटीज़ के अंदर आएंगी। ठीक है, दूसरे एक हम एग्जांपल ले सकते हैं कि भाई पेशेंट जो है वो जब सन की हीट में जाता है, समर की कंडीशन आती है या फिर तो सन हीट में जाता है तो उसको एमिलियोरेशन होना शुरू हो जाता है सारी कंप्लेंट्स का। ठीक है, सारी कंप्लेंट्स का, तो उसको हम कहाँ डालेंगे? जनरल मोडालिटीज़ के अंदर। अब एक ऐसा दूसरा पेशेंट आता है जो कि ये बोलता है कि भाई मैं सिर्फ वार्म ड्रिंक्स लेता हूँ तो मुझे एब्डोमेन की कंप्लेन के अंदर एमिलियोरेशन हो जाता है। तो ये क्या हो गई? ये हो गई हमारी पर्टिकुलर मोडालिटी। ठीक है, तो ये एक फ़र्क होता है जनरल और पर्टिकुलर के अंदर। तो जनरल के अंदर आप एग्जांपल लिख सकते हो, जो मैंने आपको एग्जांपल बताया वो भी लिख सकते हो, और यहाँ पर जो एग्जांपल लिखा हुआ है वो भी लिख सकते हो कि फॉर एग्जांपल द पेशेंट फील्स बेटर इन द ओपन एयर इन जनरल। ठीक है, दूसरा हम पर्टिकुलर भी साथ ही साथ में देख ही लेते हैं। तो पर्टिकुलर के अंदर आपको क्या मिलेगा कि पर्टिकुलर मोडालिटीज़ आर विच रिलेटेड टू द पर्टिकुलर सिस्टम और द बॉडी ऑफ द पेशेंट, राइट? इसके अंदर कोई आपका पूरा बॉडी नहीं लेना है, आपने सिर्फ एक जो सिस्टम इफेक्टेड है उसको ही लेना है। ठीक है, लाइक हेडेक जो है वो रिलीव बाय द टाइट बैंडेज, राइट? तो क्या हो गया? सिर्फ हेडेक के लिए ही ये मोडालिटी हो गई। या फिर तो कोलिक बेटर बाय बेंडिंग डबल, मतलब वही एब्डोमेन के अंदर पेन हो रहा है तो वो चीज़ बेंडिंग डबल, मतलब कि आगे की तरफ जब पेशेंट झुकेगा तो उसको बेटर फील होगा, उसको एमिलियोरेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई आपकी पर्टिकुलर मोडालिटी। ठीक है, तो उसके अलावा जो दूसरी सारी मोडालिटीज़ होती हैं उसके बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हम उसकी लिस्ट देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है? कॉजेशन या फिर तो कॉजेटिव मोडालिटी आप बोल सकते हो। दूसरा है आपका टाइम मोडालिटी बोल सकते हो। टेम्परेचर, राइट? जो हमारा टेम्परेचर ज़्यादा होता है कम होता है वो वाली चीज़। दूसरा है वेदर मतलब कि जो हमारा डैम्प वेदर है, जो हमारा विंटर्स हैं, जो हमारा समर है, हीट वेदर है। ठीक है, वो सारे वेदर। दूसरी चीज़ है ओपन एयर इटसेल्फ। देन द पोस्चर का क्या मतलब है कि भाई पेशेंट खड़ा है, पेशेंट बैठा है,
स्टैंडिंग, सिटिंग, लेइंग डाउन, ये चीज़ें क्या आती है, पोस्चर में आती हैं, ठीक है। दूसरा है मोशन, मोशन का मतलब क्या होता है, पेशेंट चल रहा है। अब यहाँ पर आपको वेरिएशन मिलेगा कि ड्यूरिंग वॉकिंग, इन द स्टार्टिंग ऑफ द वॉकिंग, या फिर तो आफ्टर वॉकिंग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पर आती है, मोशन के अंदर आती हैं। दूसरा है ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, जो मैंने आपको नहीं वार्म ड्रिंक्स का मैंने आपको एग्जांपल बताया, तो वो चीज़ कहाँ पर आएगी, ईटिंग एंड ड्रिंकिंग के अंदर। दूसरी चीज़ है स्लीप, ठीक है, ड्यूरिंग स्लीप, आफ्टर स्लीप, बिफोर स्लीप, ये चीज़ आती है। दूसरा है इफ़ अलोन, राइट, इफ़ अलोन किसी को एग्रावेशन हो रहा है, किसी को एमेलियोरेशन हो रहा है। प्रेशर, राइट, एग्रावेशन एमेलियोरेशन होगा। टच एंड लास्टली द डिस्चार्जेस, डिस्चार्जेस एबनॉर्मल भी हो सकते हैं और नॉर्मल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो सबके बारे में मैंने थोड़ी थोड़ी चीज़ें आगे आपको बता रखी हैं यहाँ पर, वो मैं आपको समझा देती हूँ, ठीक है। ओके, सो सबसे पहला कॉजेशन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पल्सेटिला का मैंने एक एग्जांपल दे रखा है कि पल्सेटिला का जो पेशेंट होता है ना, उसका फैटी फूड से उसको क्रेविंग भी होती है, और जब वो फैटी फूड ले लेती है लेडी, जब फैटी फूड ले लेती है तो उसको क्या है कि सारे चीज़ें एग्रावेट करने लग जाती हैं, सारी चीज़ें का कॉज एक समझ सकते हो कि वो फैटी फूड होता है। दूसरी चीज़ है एलियम, ठीक है। तो एलियम का, एलियम सेपा जो हमारे घर में एक कांदा है, ठीक है, तो वो उसी कांदे से हमारी मेडिसिन बनती है। तो उसका जो पेशेंट होता है ना, वो अगर कुकुम्बर खा लेता है तो उसको सारी कंप्लेन होने लग जाती है, ठीक है। ये इस चीज़ को समझने के लिए आपको थोड़ा सा मेडिसिन पढ़नी पड़ेगी, बट आप इस तरीके का जो एग्जाम्पल है वो लिख सकते हो, ठीक है। टेम्परेचर के लिए आप लिख सकते हो कि भाई कोल्ड एयर, या फिर तो जो है कि समर हीट, राइट, ये सारी चीज़ें। दूसरी चीज़ है वेदर के अंदर विंटर्स के अंदर जो है वो आपको एग्रावेशन मिलेगा एल्यूमिना के अंदर, समर के अंदर आपको एग्रावेशन मिलेगा एंथुसा जो मेडिसिन है उसके अंदर, ठीक है। दूसरी चीज़ है ओपन एयर, तो ओपन एयर को एमेलियोरेशन किस वाली मेडिसिन में मिलेगा, तो पल्सेटिला के अंदर, और एग्रावेशन जो है वो आपको किस मेडिसिन के अंदर मिलेगा, तो एजिनस कैक्टस के अंदर, ठीक है। दूसरी चीज़ है टच, तो टच जो सेपिया मेडिसिन है उसको सारे जो कंप्लेन हैं वो एग्रावेट करती है बाय टच। दूसरी चीज़ है प्रेशर, तो एमेलियोरेशन होता है प्रेशर से, जैसे ये वाला जो है ना, ये पूरी की पूरी मोडालिटी कोलोजिंथ की है, ठीक है, कि उसका जो कोलिक होता है वो बेंडिंग डबल से एमेलियोरेट होता है। बेंडिंग डबल पेशेंट करेगा, आगे की तरफ झुकेगा तो उसके एब्डोमेन के ऊपर ऑफ कोर्स प्रेशर आने वाला है, राइट। तो ये इसकी मोडालिटी है कि एमेलियोरेशन बाय प्रेशर। दूसरा है लाइकोपोडियम, जो एक मेडिसिन है उसके अंदर भी सेम चीज़ देखने को मिलती है। दूसरी चीज़ है डिस्चार्जेस, तो उसके अंदर जो एग्रावेशन मतलब कि जो हमारा नॉर्मल डिस्चार्ज होता है, जो हमारा समझ सकते हो कि मेंसिस, ठीक है, क्रियोजॉट की अगर बात हो रही है, लेकेसिस की बात हो रही है तो हम मेंसिस लेंगे, ठीक है। तो जो मेंसिस का निकलना होता है, मेंसिस इज़ अ डिस्चार्ज, ठीक है। तो मेंसिस की वजह से कंप्लेन एग्रावेट होना, ये आपको क्रियोजोटम एक मेडिसिन है उसके अंदर देखने को मिलेगा। और मेंसिस की वजह से एमेलियोरेशन होना, मतलब कि सारी जो कंप्लेन है वो अच्छी हो जाना, तो ये चीज़ आपको कौन सी मेडिसिन में मिलेगी, लेकेसिस में मिलेगी, ठीक है। दूसरी चीज़ है स्लीप, तो आफ्टर स्लीप एग्रावेशन आपको एलियम सेपा और लेकेसिस के अंदर मिलेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ है मोशन एग्रावेशन आपको ब्रायोनिया में मिलेगा, और मोशन एमेलियोरेशन मतलब कि कंटिन्यू मोशन एमेलियोरेशन जो है वो आपको रस्टॉक्स में मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या करती है ना, ये सारी चीज़ें आपको कंपैरेटिव स्टडी करने के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती हैं, ठीक है। दूसरा लास्ट हमारा टाइप है विच इज़ अ ईटिंग, ठीक है। तो ईटिंग और ड्रिंकिंग, लाइक एग्रावेशन आफ्टर ईटिंग इन द नक्स वोमिका, एनवी मतलब कि नक्स वोमिका, ठीक है। तो ये कुछ मतलब कि टाइप्स थे हमारे जो मोडालिटीज़ है उसके। तो आपने ये टोटल 10 टाइप्स हैं, और दूसरे हमारे जो मेन हैं पर्टिकुलर और जनरल, ठीक है। तो इतनी चीज़ें मुझे बतानी थी आपको, और उसके अलावा अगर दूसरे वाले भी आपको टाइप्स लिखने हैं तो यहाँ पर मैंने दूसरे भी मेंशन करके रखे हुए हैं। टाइम मोडालिटीज़, जिसके अंदर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर पेशेंट को एग्रावेशन एमेलियोरेशन होता है, लाइक जो नक्स वोमिका है उसको 4 AM को एग्रावेशन होता है, और जो हमारा कोलोजिंथ है उसको 4 to 9
9 PM को एग्रावेशन होता है, ठीक है। तो ये होगा टाइम मोडालिटी। दूसरा है एनवायरनमेंट या फिर तो सर्कमस्टेंशियल मोडालिटीज़, जिसके अंदर कि आपका एनवायरनमेंट या फिर तो क्लाइमेट जो है लाइक हॉट और कोल्ड का क्लाइमेट, ठीक है, तो उसके अंदर पेशेंट को एग्रावेशन होगा या फिर तो एमेलियोरेशन होगा। उसके लिए भी रिस्पेक्टेड सारे जो मैंने मेडिसिन के साथ आपको जो एग्जांपल्स हैं वो देकर रखे हुए हैं, ठीक है। तो ये था हमारा वीडियो अबाउट दी मोडालिटीज़। होपफुली आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी, कौन कौन से इसके टाइप होते हैं, ये किसका पार्ट है, मतलब कि कंप्लीट सिम्टम का ये खुद एक पार्ट है। इसकी जो डेफिनेशन है वो आपको होपफुली अच्छे से समझ में आई होंगी, और ये आपको 5 मार्क्स के शॉर्ट नोट में पूछा जाता है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है देन प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड ऑल्सो इफ यू वांट एनी वीडियो ऑन दिस स्पेसिफिक topic, then you can tell me in the comment section, as well as you can DM me on my IG account. Link is in the description box. And please like, comment, share and subscribe to my channel. And thank you so much for watching.